हैशटैग बाइकॉट मालदीव एंड हैशटैग चलो लक्षद्वीप। आखिर क्यों ये दोनों हैशटैग जो है नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि क्यों इन दोनों आइलैंड के बारे में इतनी ज़्यादा बात हो रही है आज के टाइम में। मालदीव्स, अब इस आइलैंड की क्या खासियत है और क्यों इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, आइए जानते हैं। तो मालदीव जो है ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स भी बोला जाता है। ये एक साउथ एशिया का कंट्री है जो कि हमारे इंडियन ओशन में सिचुएटेड है। ये जो जगह है मालदीव्स अपने हॉलीडे डेस्टिनेशन के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इसका जो रिलीजन है, ऑफिशियल जो रिलीजन है यहाँ के जो लोग फॉलो करते हैं वो इस्लाम धर्म को जो है यहाँ के लोग फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे आइलैंड की जो कि है लक्षद्वीप। ये भी जो है वो काफ़ी चर्चा में है आज के टाइम पे। ऐसा माना जाता है कि 36 आइलैंड का ग्रुप ये आइलैंड है। लक्षद्वीप जो है वो काफ़ी फेमस है अपने एग्जॉटिक एंड सनकिस्ड बीचेस के लिए और लश ग्रीन लैंडस्केप के लिए जो है वो काफ़ी फेमस है। लक्षद्वीप जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया भी है। ऐसा माना जाता है कि ये इतने सारे जो है आइलैंड का ग्रुप है और ये जो है करीबन 78,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में जो है ये पूरा आइलैंड जो है फैला हुआ है। साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में जो है ये सिचुएटेड है। अब आते हैं कि क्यों इन दोनों आइलैंड के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो कुछ दिनों पहले जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है लक्षद्वीप आइलैंड गए थे विजिट के लिए, लक्षद्वीप के दौरे पे गए थे। उन्होंने वहाँ से फिर कुछ अपनी मेमोरीज, वहाँ की खूबसूरत तस्वीरें आइलैंड पे वॉक करते हुए और बहुत ही सुंदर तस्वीरों के साथ जो है उन्होंने अपने वहाँ के कुछ ग्लिम्स जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर किए। उसके बाद जो है जो कुछ मिनिस्टर जो है मालदीव के, उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें बोली जिसके वजह से ये पूरा जो विवाद है, डिस्कशन है, वो शुरू हुआ। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें, वो कौन लोग थे, कौन से मिनिस्टर थे जिन्होंने क्या चीज़ें जो है वो बोली हमारे इंडिया के बारे में। तो 3 मिनिस्टर जो थे मालदीव के, जिनका नाम है मरियम श्यूना, मलशा शरीफ एंड महजूम मजीद, ये जो तीनों मिनिस्टर्स हैं मालदीव के, इन्होंने कुछ ऐसे रिमार्क दिए, रेसिस्ट रिमार्क दिए हमारे इंडिया के बारे में एंड हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी इन्होंने ट्वीट किया। इन्होंने ऐसा कमेंट किया जो कि बिल्कुल भी इंडिया को और इंडिया के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था। इसी वजह से जो है ये पूरा विवाद जो है वो छिड़ा आज के टाइम पे, जिसकी वजह से हैशटैग बाइकॉट मालदीव जो है वो ट्रेंड कर रहा है इतना। क्योंकि ये हॉलीडे डेस्टिनेशन है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। क्या आप जानते हैं कि 28% तक जो है कंट्रीब्यूशन रहता है टूरिज्म इंडस्ट्री का इसकी जीडीपी में, और 90% तक जो है गवर्नमेंट टैक्स जो है वो टूरिज्म रिलेटेड टैक्स ही होते हैं मालदीव में। तो ना यू कैन इमेजिन कि ये ट्वीट जो है आए हैं यहाँ के मिनिस्टर्स के लिए। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है ये सिचुएशन जो है क्रिएट हुई है ये कमेंट्स के वजह से। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम दी मालदीव्स मिनिस्टर, ऐसा माना जाता है कि टोटल जो मालदीव में टूरिस्ट जो जाते हैं वो लगभग 18 लाख जितनी जो है वो संख्या होती है। अब बात करें कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन उसमें कितना है, तो लगभग 2,09,198 लाख जितनी जो है इंडिया से टूरिस्ट जो है वहाँ पे जाती है छुट्टियाँ मनाने के लिए। और उसके बाद जो है नंबर आता है रशिया, चाइनीज, इंग्लिश एंड जर्मन का। यानी कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया देता है मालदीव को। टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें करीबन 11% तक का जो है कंट्रीब्यूशन होता है टूरिज्म में इंडिया का मालदीव्स को, और जिसकी वजह से इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इस आइलैंड की इकोनॉमी के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले समय में मालदीव्स के लिए। अब
अब बात करते हैं ये सारी चीज़ें जो हुई उसके वजह से क्या क्या चीज़ें अफेक्ट हुई। सबसे पहले तो हमारे जो बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर एंड अदर प्रोमिनेंट फिगर्स जो हैं, उन्होंने ये जो भी चीज़ें चल रही हैं इसमें बहुत ज़ोरों शोरों से इंडिया को सपोर्ट करते हुए पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि बॉलीवुड स्टार्स लाइक जॉन इब्राहिम, श्रद्धा कपूर एंड क्रिकेटर्स लाइक सचिन तेंदुलकर, और काफ़ी लोगों ने इसमें पूरे ज़ोरों शोरों से हिस्सा लिया है और अपने अपने व्यूज़ शेयर किए हैं, ये जताते हुए कि दे आर बायकॉटिंग मालदीव्स कंट्री। और ये सभी स्टार्स जो हैं हैशटैग लक्षद्वीप, हैशटैग चलो लक्षद्वीप का नारा जो है वो काफ़ी जोश से लगा रहे हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया ही जो है वो पहली कंट्री है जो कि मालदीव को सबसे ज़्यादा हेल्प की थी उसने, जब 2004 में सुनामी आई थी। वाटर क्राइसिस दिसंबर 2014 में भी जब मालदीव ने फेस किया था, तब भी इंडिया ने ही मालदीव को हेल्प की थी। और भी काफ़ी ओकेजन में जो है इंडिया ने मालदीव्स को रेस्क्यू किया है काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन से। और ये पूरी जो भी घटना हुई, इन सभी चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो है हमारे दो इंडस्ट्री को। सबसे ज़्यादा आप अगर मान सकते हैं एविएशन इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यानी कि हमारे इंडिया की जो ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है ईज माई ट्रिप, उन्होंने बहुत सारी जो है फ्लाइट बुकिंग कैंसिल की है, बहुत सारी होटल बुकिंग जो है वो भी कैंसिल की है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से लगभग 8000 होटल बुकिंग जो है वो कैंसिल हुई है और 2500 फ्लाइट कैंसिल हुए हैं, वो भी सिर्फ 2 दिन में। नाउ यू कैन इमेजिन, सिर्फ 2 दिन में इतनी सारी बुकिंग जो है फ्लाइट की और होटल्स की कैंसिल हुई है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि प्रशांत पिट्टी जो कि फाउंडर ऑफ ईज माई ट्रिप हैं, उन्होंने ऐसा बोला है कि वो सबसे पहले अपनी कंट्री के बारे में सोचना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में बाद में। सो ही हैड stopped taking all the bookings for Maldives. So this is the very big step for our country कि उन्होंने वो सारी जो बुकिंग्स है वो स्टॉप कर दी हैं अभी के लिए। अब इतनी सारी बुकिंग कैंसिल होने के बाद इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जो सारी सर्विसेज, ये जो इतनी बुकिंग कैंसिल हुई है और जो ये लोग सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, उनकी क्या जॉब्स पे अफेक्ट पड़ेगा, आपको क्या लगता है। ये जो मैंने इंडस्ट्री की बात की, एविएशन इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यहाँ पे काफ़ी लेवल पे जो है यहाँ पे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। अगर मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे शेफ़ होते हैं, कुक होते हैं, इवेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं, मैनेजर होते हैं, सेल्स एंड एग्जीक्यूटिव होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लोग भी होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे जो लोग हैं इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, इस स्टेप के बाद क्या उनके जॉब्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं हमारी जो दूसरी जो मेजर इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है वो है एविएशन इंडस्ट्री। यहाँ पे जो लोग होते हैं जो जॉब करते हैं वो फ्लाइट अटेंडेंट होता है, ग्राउंड स्टाफ जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे एयरलाइन ऑपरेशन मैनेजर होते हैं, एविएशन मैनेजर होते हैं, एयरलाइन के सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फ्लाइट ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर्स भी जो है इन्वॉल्व होते हैं इस इंडस्ट्री में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो भी चीज़ें हुई इसका इम्पैक्ट इन जॉब्स पे क्या पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपने व्यूज़ कि क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में इन सारे जॉब्स पे इम्पैक्ट क्या होगा। और ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस या जॉब्स रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।